तू बीजेपी पार्टी छोड़ेगा तो तेरे को घर में मुश्किल नहीं है, और तू बीजेपी पार्टी करेगा तो तेरे को मुश्किल है। हमारे तो पुलिस धमकी देता है, टीएमसी पार्टी का लोग धमकी मारता है। 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन के पहले इनको लेके गई पुलिस। उन्होंने बोला कि आप बीजेपी करोगे, आपको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। धमकी दिया, जेल में डाल देंगे और ऐसा गुनाह करेंगे, गुनाह में डाल देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बीजेपी करूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा। और उनके भाई ने और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी ये बूथ में और रिजल्ट पॉजिटिव दिया। बहुत लड़ा था हम लोग का साथ, तो लड़ने के बाद हमारा फलाफल अच्छा आया। तो भी वो टीएमसी पार्टी सब लोग वो उसके ऊपर गुस्सा आ गया। बाद में एक दिन गर्मी का टाइम में वो मैदान में बैठा था, वो उसके ऊपर आके अटैक कर दिया। वो उसको बहुत मारपीट किया। बाद में उसका हॉस्पिटल में पहुंचाया, हॉस्पिटल में उसका निहत हो गया। नमस्कार साथियों, मैं अलंगी गांव में हूँ, जो पश्चिम बंगाल के एकदम बॉर्डर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का एकदम बॉर्डर में गांव है, नौदिया डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, हमारे कार्यकर्ता के वहाँ पे आया हूँ। मैं ऐसे गांव में घूम रहा था तो एक कार्यकर्ता ने बोला कि यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ है जो लोगों को पता होना चाहिए। होता रहता है बहुत ही, पर ऐसा हुआ है। अभी हम जो घर में खड़े हैं या घर के आगे खड़े हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर था। मतलब वो अभी एक्सपायर हो गए हैं, उनको मार दिया गया है। वो उनके बड़े भाई जो है यहाँ पे हमारे साथ में है, उनके मित्र, उनके रिलेटिव है, वो भी हमारे साथ में है। आप देख सकते हो कि एक विचारधारा को खाली सपोर्ट करने के लिए उनको क्या हालत हुआ है, कैसी कठिनाई से। पता चल रहा है कि लोग राजनीति में लोग बच्चों को या किसी को आने के लिए क्यों ना बोलते हैं, इतना डर ये लोग फैला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो आपको पता है युवाओं का ही प्रवाह है, युवा को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन है, राष्ट्र हित की बात चलती है। और यहाँ पे आप देखो तो पूरा अलग है माहौल। तो इसीलिए हम लोग अभी बात करते हैं एक अंकल से, उनको जानते हैं कि क्या क्या हुआ था। हमारा नाम साधन है, हमारा बड़ा भाई का नाम हराधन है। जो इलेक्शन में जो लड़ता है बीजेपी पार्टी में, तो हमारा भैया का मार दिया। इसीलिए हमारा जो भैया का लड़का था वो भी यहाँ से चले गया काम के लिए गया। वो बाहर कोई जगह में गया काम के लिए। अभी परिवार का हालत बहुत ख़राब है। बीवी उसका क्या खाएगा, ये घर में रहे, वो बाप का घर में गया। और लड़का काम के लिए वो कोई प्रदेश में गया। और उसी टाइम में हमारा ये हराधन मृधा हमारा भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता था। उसका उसी टाइम में लोकसभा इलेक्शन था। इलेक्शन में वो बहुत लड़ा था हम लोग का साथ, तो लड़ने के बाद हमारा फलाफल अच्छा आया। तो भी वो टीएमसी पार्टी सब लोग वो उसके ऊपर गुस्सा आ गया। बाद में एक दिन गर्मी का टाइम में वो एक मैदान में बैठा था, वो उसके ऊपर आके अटैक कर दिया। अच्छा, वो उसको बहुत मारपीट किया। बाद में उसका हॉस्पिटल में पहुंचाया, हॉस्पिटल में उसका निहत हो गया। मतलब घर में से निकाल के मारा था कि फिर वो कोई बाहर थे वहाँ पे उनको अटैक किया था, कैसे था? बाहर साइड में, बाहर में गर्मी का टाइम था, गर्मी का टाइम है ना, इसीलिए उधर गया, बैठा अटैक किया। बीजेपी पार्टी था हमारा भैया, और टीएमसी पार्टी का आदमी लेके पूरा आके मार दिया। इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल में लेके गया, उधर से मर गया। तो फिर मतलब हमारा भाभी है, जो भाभी है वो तो इधर से चले गया, दूसरा में काम करता है। जो लड़का है वो भी बाहर में काम करते के लिए चले गया। जो भी हमारा भैया था वो भी तो अच्छा ही है। इसीलिए कोई परेशानी है, दिक्कत संसार में, पैसा कौड़ी खूब असुविधा है। इसीलिए इधर से बाहर चले गए, घर में के छोड़ के उधर काम करता है। इलेक्शन जीतने के बाद, चुनाव 21 के चुनाव जीतने के बाद हुआ था हमारा ये जो बूथ है ना, ये बूथ में अच्छा फलाफल हो हम लोग का, अच्छा पॉजिटिव बीजेपी का पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा आया। तो तब वो लोग का बहुत गुस्सा आ गया। टीएमसी दल का जो लोग आदमी लोग है उसका बहुत गुस्सा आ गया। तो वो हराधन मृधा जो है वो तो हम लोग का
पहले पुसर में था, तो इसलिए उसका ऊपर बहुत गुस्सा आ गया। वो लोग उसका ये घर का नज़दीक में ये गर्मी का टाइम बैठा था, उसका ऊपर अटैक कर दिया। बाद में बहुत मारपीट किया। मारपीट करने का बाद फिर हम लोग बाद में गया सुनने का बाद, तो उसका हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल से वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ और फिर ये लोग मार खाया। ये लोग का साथ ही पुलिस और सिक्योरिटी दे दिया जो ये कोई भाग ना जाए, मालूम है। तो और उसका कुछ नहीं हुआ, यही बात है। मतलब इन्होंने इलेक्शन में अच्छा काम किया था, बूथ में प्लस पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसी वजह से टीएमसी वालों ने उनके ऊपर अटैक किया, उनको मार डाला। मार तो डाला, उसके बाद में जो इस लोगों ने मार डाला उनके ऊपर तो कानूनी कार्यवाही कुछ हुआ नहीं। वो लोग तो ऐसे अभी भी बाहर घूम रहे हैं। मतलब सोचो कि यहाँ पे तो पार्टी को सपोर्ट करना, मतलब धमकी भी देता है जो हमारा कोई जेल में हो गया तो तेरा नहीं छोड़ेंगे, यही सब बात है। धमकियाँ तो आपको ऐसे ही मिलती हाँ, है। धमकी मिलता है, धमकी मिलता है। आज दूसरा आदमी का बीजेपी करेगा तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा आराधन का हालत जैसा होगा वैसा ही हो जाएगा, ऐसा धमकी मिलता है इधर। मतलब बीजेपी तुम लोग करोगे तो तुमको दम से तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा ऐसा? नहीं, हमारे ब्लॉक में 60% मुस्लिम, इसलिए मुस्लिम लोग का इधर बहुत मेजोरिटी चलता है। और फिर उसका साथ भी हमारा हिंदू लोग जो रहता है उसको भी उसको साथ दे के हम लोग को पिटाई करते हैं, ऐसे ही बात है। एक पूरा घर तबाह कर दिया है। सोचो सिर्फ खाली कुर्सी के लिए, कुर्सी की लालच के लिए लोग क्या करते हैं ये आप सोच सकते हो। घर तो मतलब अभी बंद कर दिया क्योंकि घर के परिवार घर में रहने के लिए सदस्य ही नहीं है। उनके वाइफ को फैमिली बर्बाद हो गया, पूरा फैमिली। उसका लड़का का 2 बीवी भी था और 2 बच्चा भी था उसका, वो भी घर छोड़ के गया। खाएगा क्या, इधर रहेगा तो खाएगा क्या? पूरा घर बर्बाद कर हाँ, दिया। पूरा घर बर्बाद कर दिया। अभी उसका लड़का को कोई काम वाम देगा तो हमारा भारतीय जनता पार्टी तो वो फैमिली के लिए अच्छा होगा। मतलब बेरोजगार अभी भी उनके बच्चे, अभी भी उनके पास काम नहीं है और उनका भी यही रिक्वेस्ट है कि अभी तो पहले बीजेपी यहाँ पे लाना है, फिर कुछ हो पाएगा पश्चिम बंगाल में। अभी तो इलेक्शन आ रहा है, उसमें तो मेन मेहनत करनी है। तो जो हमारा राज्य जब हमारा आ जाएगा तब भी वो थोड़ा कमज़ोर होगा। हाँ, अभी जो हमारा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो तो पूरा सपोर्ट देता है ना, इसलिए ये लोग टीएमसी लोग बहुत मारपीट करता है। आप लोग तो न्यूज़ में बहुत देखता है, यही बात है। सोचो तुलसी का क्यारा भी पूरा बंजर हो गया है। मतलब ये चिड़िया क्या, मतलब कितना सपनों का घर बनाया होगा उन्होंने। अभी नया नया घर बनाया था, नया घर बनाया 2012 साल में बनाया, 11 में बनाया था। 11 हुआ था ये? हाँ, कब हुआ था ये हादसा, कब हुआ था? 19 साल में जो लोकसभा था ना, लोकसभा 2019 में हुआ। 2019 में हुआ था। वो टाइम में पंचायत टीएमसी था। हाँ। तो हमारा जो बीजेपी आया उसी टाइम में मार दिया। जब इलेक्शन का डिक्लेरेशन हुआ 19 में, मोदी जी आए थे, रिजल्ट को देख के इन लोगों ने मार दिया। 2000 लोकसभा के इलेक्शन में पॉजिटिव रिजल्ट लाने की वजह से इन लोगों को मार दिया। मोदी जी आए इसलिए। हमारा भाई का नाम हराधन है, हराधन मिदा। आज जो मार दिया है वो सुजीत विश्वास है ना, सुजीत विश्वास जो जी। मारा, जिसने मारा है वो नाम सुजीत विश्वा नाम है। और सुजीत विश्वास, बाबलू विश्वास, चिना विश्वास। वो तो अभी बहुत सारे लोग हो गए इसमें, तो उन लोगों का तो सब मिला हुआ, तो हमको मतलब नहीं है। अभी मेन तो सरकार को इसमें देखना चाहिए। बस यही है, समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करेगा। हम लोग का साथ कोई जो पार्टी साथ देगा तो ऐसा ही डर रहेगा तो कैसे साथ देगा। अभी बंगाल में कोई परिवर्तन होगा तो हम लोग का बहुत ताकत आगे आ जाएगा, यही बात है। परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, अभी सरकार से सबको एक ही दरख्वास्त है कि अच्छे से इलेक्शन करवा लो, बाकी तो हम बूथ सभापति आए, हमारा भैया का मार दिया। उसी टाइम में हम लड़ाई करते, हमारे भैया का लेके बीजेपी की पार्टी का कोई कार्यकर्ता था, साइड में जाता है आता है, हमारा साइड में रहता है, इसीलिए गुस्सा करके मार दिया। इसीलिए जो हमारा पंचायत इलेक्शन जो है, पंचायत इलेक्शन तृणमूल पंचायत, और हमारा बीजेपी आके जीत गया, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। कोई ग्रामों कोई मोड़ली करता है ना,
और मुरली नहीं चलता है। जो पार्टी आता है उसी टाइम में वही पार्टी मुरली कर सकता है पंचायत। इसीलिए वो गुस्सा करके वो राजनीति नहीं चलता है, इसीलिए बोलते हैं ये दोनों भाई का ही मार देगा। इसीलिए तो हमारा भाई ये तो बात किया ना, वाह हम तो चला आया भाग गया और वो तो हमला आ गया। दो भाई हैं आपके ऊपर हमला हुआ है? कितनी बार हुआ है? वही एक साथ में ही हुआ। एक बार और पूरा ये बाड़ी आके वो पंचायत इलेक्शन में ये पूरा टीएमसी लोग आके पूरा बाड़ी घेर लिया था। बम फम मार दिया उसी टाइम, फिर बम मारा। वो घर का अंदर था, बाहर नहीं निकलाया, दरवाजा में धक्का मारा, बाद में गया। तब बाद में ऐसा ही होता रहता है। अभी हालत बहुत ख़राब है। अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग का जीना हराम कर देगा, ऐसी बात है भाई। मतलब वही है कि अगर परिवर्तन कोई नहीं हुआ तो मतलब नहीं है। हाँ नहीं, मतलब नहीं है। हम लोग हिंदू लोग हम लोग का बहुत मुश्किल में जीना है। अभी हम लोग जान प्राण से हम लोग लड़ाई देता है, फिर लड़ाई में हम लोग पंचायत हम लोग का आ गया, लेकिन आ गया तो थोड़ा कमज़ोर हुआ लोग भी। वो हम लोग का काम कुछ नहीं देता है। पूरा काम सब ब्लॉक से वो दलाल मार्फत सब बेच देता है। एक घर के लिए 20,000 जो देगा उसका घर देगा, वो टीएमसी का कंट्रोल में है। हम लोगों का कोई फायदा नहीं है। सरकारी पंचायत समिति वो जो है ना चापड़ा में ब्लॉक में, वो जो पंचायत समिति मिलता है वही लोग काम करता है, लेकिन पंचायत जो प्रधान है उसी टाइम वो हाथ में नहीं काम देता है। ऐसा वीडियो स्टाफ और पंचायत समिति जितना पंचायत समिति सभापति पूरा जो है वो कंट्रोल करता है पूरा काम के। जितना थोड़ा कुछ रोड हुआ, अभी वो एक योजना बनाया था मुख्यमंत्री जो पढ़ाई समाधान, तो उसके लिए उसका किया। वो लोग साथ में आके वो लोग ही कराता है। वो लोग टेंडर किसको देता है वो लोग का मर्जी, जिधर देखता है इधर टीएमसी लोग काम करता है उधर ही थोड़ा काम कर देता है। हम लोग का थोड़ा हेल्प चाहिए, नहीं हम लोग कैसे जिएगा। यही है अब परिस्थिति यहाँ की ग्राउंड लेवल की। हर जगह पे यही कहानी है। मैं हर जगह पे घुमा जा रहा हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ। सब जगह पे इतना गंदा इन लोगों ने काम किया है, क्या क्या मतलब बोलने लायक नहीं है। टीएमसी पार्टी वो जो होता है वो तो पुलिस में साथ में लेके काम करता है ना। हम लोग हिंदू लोग हैं लेकिन हमारा सपोर्ट नहीं करता है। डांट से जो टीएमसी पार्टी करता है वो भी छोड़ देता है, बीजेपी पार्टी का पकड़ लेता है। वो कोई चोरी करके कोई डकाती वो भेज देता है। हम जो भूत सभापति था हमारा वो दिन में रात में जो हम प्रचार करता है आदमी लोग को लेके, वो हम सो गया 9-10 बजे सो गया, 11 बजे हमारा उठाया, 11 बजे उठाया तो लेके गया भीमपुर थाना में लेके गया। बोले टीएमसी पार्टी तो करेगा तो तेरे को घर में छोड़ेगा, और नहीं तो बीजेपी पार्टी करेगा तो तू बहुत सभापति है, लेकिन तेरे को ऐसा केस दिलाऊंगा तो ज़िंदगी ते खलास नहीं होगा। तो हमारा जो पार्टी कार्यकर्ता आदमी था उसी टाइम में जो हम बोला नहीं, हमारा स्वाधीन है देश, हमारा स्वाधीन है, हम बीजेपी पार्टी करेगा, हमें क्या है दिक्कत, क्या है सर आपका दिक्कत क्या है? हम बीजेपी पार्टी करेगा, जो देगा ठीक है, 13-14 दिन जेल हो जाएगा, क्या मुश्किल है, जो हमारा पार्टी छाड़ेगा। हमारा जेल में है, लेकिन इधर तो वोट डिक्लेयर हो गया, जो हमारा वोट जीत गया। हाँ जीत गया, पूरा आदमी जाके छप्पा मारा। हम जिस टाइम में वो हरादुल मिधा को मारा था लोग, तो उसी टाइम में हमारा 2 भाई जेल में था। सुन के हम लोग उधर छूट के गया, जो हरादुल मिधा को बहुत मारा, तो हम लोग छूट के गया, तुरंत गया, जाके देखा वो माटी में वो गिर के पड़ा था। हम लोग वो हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए थोड़ा गाड़ी का कोशिश करने के लिए हम लोग इधर उधर छूटने लगा। तो उसी टाइम में पुलिस तुरंत किधर से आ गया, पुलिस आके बोलता है हमारा गाड़ी में उठाओ, हम ले जाएगा। तो वो पुलिस चला लेके गया, वो घुमा के ये हॉस्पिटल तो इधर है, कृष्णनगर है, वो साला लेके गया, वो खालबू वाली इधर से 20 किलोमीटर उधर लेके गया, उधर घुमा के वो
जिंदा रहता था, लेकिन वो पुलिस के लिए और मुसीबत हो गया। हमारा तो लेके- गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल तो उसी टाइम में हॉस्पिटल में इमरजेंसी कोई डॉक्टर के पास लेके जाता है तो हमारा भैया बच सकता है, लेकिन पुलिस बोले नहीं है हॉस्पिटल में भर्ती करो, उधर तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में भर्ती करे इतना मारा तो कैसा, वो ओषुध नहीं मिलता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं है, इसीलिए वो उधर पुलिस बैठा है। हॉस्पिटल में जो जिधर उसको रखा, जो मुस्लिम को जिधर ट्रीटमेंट होता था उधर में ही रखा, तो ये लोग तो मार खाया, ये लोग जख्म हो गया, फिर ये लोग का वो ऐसे कर दिया, मुस्लिम लोग के पास ही इसको बैठ दिया, उधर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बाद में देहांत हो गया। ऐसे बात है, बहुत बात है भाई। तो क्या हुआ था उनका, मैं पूरा जिस्ट दे देता हूँ। 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ ना, इनको तो इलेक्शन के पहले इनको लेके गई पुलिस। उन्होंने बोला कि आप बीजेपी करोगे तो आपको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, धमकी दिया, जेल में डाल देंगे और ऐसा गुनाह करेंगे, गुनाह में डाल देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बीजेपी करूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा। और उनके भाई ने और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी ये बूथ में, और रिजल्ट पॉजिटिव दिया। बीजेपी के इलेक्शन में जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने थे, वो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना, तो इनके भाई को उन गुंडा लोगों ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इतना मारा कि वो मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब एक्सपायर तो हो ही गए थे, पर जिंदा हो रह सके इतनी सिचुएशन रह चुकी थी लास्ट में। तो तभी ये लोग वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँच गए थे, पर ये लोग गाड़ी का जैसे अरेंज कर रहे थे तब तक पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी ने उनको ले लिया और बोला कि हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और पुलिस वालों ने हॉस्पिटल लेके नहीं गए और पूरा घुमा के हॉस्पिटल लेट पहुँचाया, और लेट पहुँचाया तो जब हॉस्पिटल में पहुँचे तब डिक्लेयर डेड। सोचो ये कितनी मतलब ऐसे पूरा स्ट्रक्चर्ड क्राइम। उसी टाइम में भीमपुर थाना में लालटू बाबू है ना, उसे मुस्लिम है, वो बोला तो तू टीएमसी करेगा तो तेरे को छोड़ देगा, तोर भाई का कुछ नहीं होगा। वही उठाया, वही मारपीट किया, पूरा टीएम के साथ मीटिंग करके ऐसा किया। तो हमारा तो हाथ में नहीं पा, हमारा भाई का हाथ में पा। उसी टाइम में टीएमसी पार्टी के लेके वो मर गया, मतलब हमारा हाथ में नहीं पा। हमारा कई बार हमला हुआ रात में, उसी टाइम में। तो जो टाइम में हमला हुआ हम पूछा नहीं बंद किया, उसी टाइम में हमारा उठाए लेके गया, हमारा दो भाई उठा लेके थाना में। वही बोला तू बीजेपी पार्टी छोड़ेगा तो तेरे को घर में मुश्किल नहीं है, और तू बीजेपी पार्टी करेगा तो तेरे को मुश्किल है। हमारा तो पुलिस धमकी देता है, टीएमसी पार्टी का लोग धमकी मारता है। उसी टाइम में हम तो पंचायत उसी टाइम में ही जिताया, मोदी का खूब लड़ाई किया। उसी टाइम में तो ये पंचायत तो टीएमसी था, जो लोग पॉजिटिव बूथ किया। हाँ, हम तो पूरा घुमा के रात में जो एमपी है, एमपी का साथ घूमता है, एमएलए साथ घूमता है, जो आता है हमारा उठा लेके घूमता है। हाँ, बहुत मेहनत किया, तो इसीलिए ऐसा हुआ, हमारा भैया का देहांत हो गया, इसलिए बहुत पछताना पड़ता है हमारा। दो भाई था, एक भाई चला गया, सही बात है, तो अकेला हो गया। वो भाई का जो लड़का है वो तो अभी नहीं है। अभी हम लोग का एक ही आवेदन, जो एक परिवार का जो आराधन मिता का जो लड़का है उसका कोई काम हम दिलाएगा तो ये परिवार बच पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल में जीना नहीं पाएगा। ट्राई करते हैं। उसका उम्र भी ज़्यादा नहीं है, अभी कितना 25 साल होगा, 24-25 साल होगा। तो अभी सबका यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, पर क्या हम लोग हमारा पूरा ट्राई करेंगे कि तब आपकी बात पहुँचे, आपको न्याय मिले, वो हमारा प्रयास रहेगा। पर हम लोग हमारा बेस्ट ट्राई देंगे। और मुझे पता नहीं चल रहा मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे क्या है, जो मोदी जी जीता ऐसा है, हमारा जो हालत हुआ एक कोई नई आदमी का नहीं हो जो ऐसा होगा। वो प्रार्थना हाँ, किसी के साथ ऐसा ना जो मोदी जी ठीक है, हमारा भारतवर्ष के लिए जीत गया, प्रधानमंत्री बना, हम बहुत खुशी है, लेकिन हमारा भाई नहीं था, क्या करेगा? वो क्या खुशी है? वो खुशी मनाने में आपके भाई नहीं थे। हमारा भाई जिसने मेहनत करी उनको मनाने में। हम दिल्ली में गया, 2 बार दिल्ली में गया। क्या बोले उनको पता है? हाँ, उधर तो मीटिंग में था, मोदी जी का जो शपथ लिया, हमें उस टाइम में तो वही मीटिंग में था।
हमारा भाई का लड़का। तो मोदी जी आपको मिले थे? उधर मिला नहीं है, जो हम दूसरा आदमी आए जो दूसरा कोई इन्होंने इनको मोदी जी जीते थे जब, तब उनको बुलाया भी गया था। यही है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वड़वैया। आप देख सकते हो इन लोगों से, इन लोगों की वजह से ये पार्टी जिंदा है। ये पार्टी ऐसे इन लोगों के योगदान की वजह से जिंदा है। पता नहीं अभी क्या कर पाएंगे हम लोग, पर हमारा पूरा ट्राई करेंगे कि बात ट्राई करेंगे पहुँचे आगे तक। यही मांग है इसका परिवार बचाने के लिए। अभी वो देखो एक फैमिली में कोई उसका गार्जियन जो है, मतलब मेन वर्ड है वो तो चला जाएगा तो क्या मतलब नहीं है। तो ये फैमिली अभी वो क्या करे ना क्या करे, वो उसका मालूम नहीं है। कोई चलेगा काम मिलेगा तो उसका जिंदगी गुजरेगा।